BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 9th साइंस चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज का रहने वाला है। और इस एक वीडियो के अंदर कंप्लीट अपन इस चैप्टर को करेंगे और पूरे इसमें नोट्स रहेंगे डायग्राम के साथ में। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो है उत्तक क्या है। उत्तक का जो इंट्रोडक्शन है वो देखिए, परिभाषा। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है और किसी विशिष्ट कार्य को एक साथ मिलकर करता उत्तक कहलाता है। ये देखिए, ये कोशिका है और कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अध्ययन, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये देखिए, माइक्रोस्कोप में इसमें अध्ययन किया जा रहा है। महत्व है, बहुकोशिकीय जीवों में सर्व विभाजन उत्तकों के कारण ही संभव है। ठीक है, देखिए ये सेल्स है, इसमें पाचन भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। तो एकल कोशिकीय जीव सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा होता है। लेकिन इसके अंदर देखो आप, ये पार्ट पाचन कर रहा है, ये गति कर रहा है, ये संकेत कर रहा है, ये तंत्रिका, उत्तक, पेशी, इस प्रकार से। तो बहुकोशिकीय जीव में सर्व विभाजन इस प्रकार से बटा होता है, अलग अलग कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा किए जाते हैं। अगला टॉपिक है, देखिए पादप उत्तक और जंतु उत्तक में क्या अंतर होता है। देखिए, पादप उत्तक ये स्थिर होते हैं, इसलिए अधिकांश उत्तक मृत व शूल और सहारा देने वाले होते हैं। ये गति करते हैं, इसलिए अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। भाई, ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और वर्दी कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहती है। वर्दी पूरे शरीर में समान रूप से होती है। ये इनमें अंतर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर पादप उत्तक वर्गीकरण। देखिए, पादप उत्तकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक की बात करें तो जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है वो विभज्योतक उत्तक कहलाएंगे। जो विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? स्थायी उत्तक हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं विभज्योतक उत्तक की। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक तीन प्रकार के होते हैं: शिष्ट विभज्योतक, अंतर्विशिष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। शिष्ट विभज्योतक की बात करें तो जड़ और तने के शीर्ष पर लंबाई बढ़ाना इनका काम होता है, ये शीर्ष पर पाए जाते हैं। अंतर्विशिष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व के पास में पाए जाते हैं। यहाँ पर दिखा रखा, देखिए इनको। पार्श्व विभज्योतक है वो कहाँ पर पाया जाता है? पार्श्व में पाया जाता है। देखो ये दिखा रखा है, तने की जो टीएस काटते हैं ना उसके अंदर देखो पार्श्व में दिखाई दे रहा है। तने और जड़ की परिधि या मोटाई बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, सरल स्थायी उत्तक। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं: पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की बात करें तो भोजन का भंडारण करते हैं, सजीव होते हैं। ये क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण और तैरने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये क्लोरेनकाइमा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में, और एरेनकाइमा तैरने में सहायता करता है। इनकी विशेषता होगी, पौधों को लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और सजीव होते हैं। इनकी कोशिका स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इनकी इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा ये मृत उत्तक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं। तो मृत होते हैं बिल्कुल, जैसे नारियल के छिलके। ये देखिए, जटिल स्थायी उत्तक, इन्हें सवन उत्तक भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और खनिजों का ऊर्ध्वगामी संवहन करता, मतलब ऊपर की साइड में दिखा रखा है, ऊपर की साइड में करता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। चाली नलिका, साथी, सहकोशिका, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें क्या होती है? ट्रैकिड्स होती है, वाहिका होती है, जाइलम पैरेनकाइमा होती है, जाइलम फाइबर। तो प्रश्न आता है जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं? तो चारों आप याद कर लेना। और इसमें चार कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं चारों। नेक्स्ट जंतु उत्तक है। जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम उत्तक, ये रक्षात्मक आवरण बनाता है। पेशीय उत्तक, ये गति के लिए आवश्यक है, देख सकते हो आप। संयोजी उत्तक है, ये अंगों को जोड़ता है।
तंत्रिका ऊतक है संवेदनाओं के लिए होता हुई। इसके बाद में आता है संयोजी ऊतक। जंतु ऊतक के प्रकार, अंगों को जोड़ना। देखो, रक्त, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तरल संयोजी ऊतक कार्य, गैसों और भोजन का परिवहन। लिगामेंट्स के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। लिगामेंट्स क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थि, कठोर मैट्रिक्स, कैल्शियम और फास्फोरस, कठोर संयोजी ऊतक। कार्य क्या है इनका? सहारा और ढांचा देना। एरियोलर व एडिपोज टिश्यूज, एरियोलर अंगों के बीच की खाली जगह भरता है। एडिपोज वसा का भंडारण करता है। ढीला और वसा ऊतक। इसके बाद में बात करते हैं पेशी ऊतक की। देखिए, रेखित पेशी ऐच्छिक, हमारी इच्छा से चलती है। ये बहुकेंद्र की इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग है, वो काम करती है। अरेखित पेशी अनैच्छिक होती है। ये आर्नाल में गति एक केंद्र की है। और कार्डियक पेशी के हृदय में जीवन भर बिना थके धड़कना इनका काम होता है। इसके बाद में देखो, तंत्रिका ऊतक की बात करें तो तंत्रिका ऊतक में देखो क्या संरचना में कोशिका काय, डेंड्राइट्स और एक्सोन ये पार्ट होते हैं। डेंड्राइट्स ये हो गए, ये आपका कोशिका काय हो गया, ये हो गया एक्सोन पार्ट पूरा का पूरा। कार्य, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संकेतों को तेजी से पहुंचाना इनका काम होता है। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये आप करें रफ कॉपी के अंदर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? ये आप बताएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था आपको। जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर क्या होता है? इनकी सेल्स कौन से में कौन सी सेल्स पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हृदय पेशी क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। न्यूरॉन का नामक चित्र आपको बनाना है रफ कॉपी के अंदर। तो इसके साथ में क्लास समाप्त होती है।